हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करने जा रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको 21 तारीख 12वां महीना 2019 का क्वेश्चन है और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू करें, हमारे साथ जुड़े और क्लास को कम से कम देख रहे थे एक लाइक तो जरूर बनते, एक लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद क्लास को रेगुलर देखिए और टाइपिंग भी आप लोग टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग बाबा से प्रैक्टिस करते रहिए। इसका एक वीडियो बनाया गया है, चैनल पर उपलब्ध है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट के साथ F2 बटन दबाइएगा तो एक टिप्पणी जोड़ने के लिए आ जाएगा। शिफ्ट बटन के साथ एमएस एक्सेल में F2 बटन का है, तो शिफ्ट बटन के साथ एमएस F2 बटन दबाएंगे तो कुछ देखिए आ गया ना जोड़ने के लिए। अब इसे हटाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल जेड से हटेगा, ठीक है, नहीं हट रहा है। क्या करेंगे? इसको डिलीट कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सामने आगे है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसटीडीईबी में पी एक क्या है? तो सांख्यिकीय फंक्शन है। क्या है? स्टैटिकल फंक्शन है। क्या है? स्टैटिकल फंक्शन है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है? और दोस्त कहाँ निकला को पता ही नहीं चला। ये 28 नंबर क्वेश्चन पर जंप कर गया। चलिए, क्या है ये क्वेश्चन पूछा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो सभी लोग जानते हैं कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल बी से जेड करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। चलिए हम लोग एक बार इसे फिर से प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि इस वास्तव में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग सीख सकें, याद हो जाए। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए तो नया चीज लगेगा, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करने की चीज है। देखिए आ गया वर्ड। अब इसे हम लोग को क्या करना है? करा है कंट्रोल सी। तो इसे वर्ड को सिलेक्ट करने कंट्रोल सी दबाइएगा, एरो की दबाइएगा, पूरा एक वर्ड सिलेक्ट होगा। इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी करना चाहते हैं, टैब दबा के थोड़ा यहाँ पर पता चले, कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट हो गया। और यहाँ से हम इसको कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स कट हो गया। फिर पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल भी से पेस्ट हो गया। और यहाँ से मानते हैं कि डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड हम लोग दबाएंगे, वो वापस आ जाएगा। तो हम लोग तीनों चीज के, चारों चीज का हम लोग उपयोग जान रहे हैं। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड से अंडू। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है आपका। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची में मौजूद होती है क्या? मेलिंग, सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जैक्टिंग लिस्ट होती है। क्या होती है? यूज एग्जैक्टिंग लिस्ट होती है। एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची मेलिंग, सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जैक्टिंग लिस्ट में मौजूद होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आगे है। सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। क्या है? स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए हम लोग राइट क्लिक और शीट टैब पर करते हैं।
उसके बाद रीनेम करते हैं। तो एमएस एक्सेल में हम लोग देखेंगे कि राइट क्लिक कहाँ करते हैं। तो राइट क्लिक इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग जाएंगे शीट 1 पर या शीट पर क्लिक करें, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर हम लोग रीनेम करके यहाँ पर कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग को करना नहीं है, बताने के लिए आप लोगों को बता रहे थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पढ़ना नहीं, बस याद रखिए। कर रहा है इसमें सही आंसर एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं सही, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल यह कह रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एवं थंबनेल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है एमएस एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। क्लियर डाटा नहीं है, कौन सा नहीं है, क्लियर डाटा नहीं है। एमएस एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है, तो क्लियर डाटा एक वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आगे है। सवाल क्या कराएंगे, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो सही जवाब हो जाता है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI हम लोग कहते हैं। क्या इसका फुल फॉर्म भी आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि एमएस कह रहा है एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो होम में मिलता है, होम फॉन्ट ग्रुप बॉर्डर्स में मिलता है। एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है, होम में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे। तो हम लोग चलिए एमएस एक्सेल में हम लोग होम में चलते हैं। होम में जाकर फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। फॉन्ट ग्रुप कहाँ है, इस वक्त देखिए इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो बॉटम बॉर्डर दिखता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग अलग अलग तरह के बॉर्डर लगा सकते हैं। यानी फाइनली है कि होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में आप बॉर्डर लगा सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर आपका सामने है आगे। नेक्स्ट कि कंपाइलर से रूपांतरित करता है। कंपाइलर्स क्या है, यह एक भाषा है। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है, वेब लेआउट व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब लेआउट व्यू कहलाता है। कह रहा है कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है, वेब लेआउट व्यू कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आप 19 तारीख ब्रह्मा महीना 2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इस तरह से आप लोग डालिएगा तो आप अगले दिन वर्कशीट के खोलेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, टुडे नया करंट डेट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, करंट डेट मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको करंट, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना आज की क्लास में। 20 तारीख ब्रह्मा महीना 2019, हम लोग फार्मूला ही लगाएंगे टुडे करके तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न है रिक्त स्थान। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए एनवलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। कह रहा है एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। आप
विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, राइट क्लिक पर हम लोग एम्प्टी करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फोल्डर को हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्या रहा है कि विंडोज एक्सपी में नया फोल्डर देखिए इस पर कर रहा है, डेस्कटॉप पर कर रहा है, राइट क्लिक इस पर हम लोग करेंगे ना, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यह एक फोल्डर बन जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या आपका सवाल है दोस्त, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं इसलिए बार बार नहीं बोलता हूँ, तो मैं पढ़ाने के मूड में रहता हूँ तो हमें याद नहीं रहता है, और आप लोग भी लाइक नहीं करते हैं। कम से कम क्लास को देखते हैं तो 50% भी लाइक नहीं हो पाता, तो लाइक कम से कम याद करके आप लोग कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिए, कंटिन्यू देखिए, और एग्जाम जल्दी लिया जाएगा। तैयारी को जोर शोर से बढ़ाइए और टाइपिंग की भी प्रैक्टिस प्रतिदिन 2 घंटा कीजिए। जो नए हैं जिनको कुछ नहीं आता है तो 4 घंटा प्रैक्टिस लग जाए, उनका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और स्पीड से घबराना नहीं है, स्पीड एक दिन में नहीं बढ़ पाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत से बच्चे टाइम सोचते हैं कि आज हमारे कल स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मेहनत लगता है। तो उसे रेगुलर करेंगे तो टाइपिंग की स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। चलिए सवाल नंबर इसका जवाब दीजिए कि एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई तकनीक क्या है। एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई तकनीक माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है, यह एक माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर क्या करा है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या का या कार्य का समाधान करता है। करा है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। करा कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है, लेआउट रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद होता है, होम टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट रिबन में होम टैब के अंदर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या करेंगे कि चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस बराबर। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि मेल मर्जर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है। मेलिंग्स टैब में मौजूद होता है। मेल मर्जर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है, मेलिंग्स टैब में मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है, वन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। वन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत में उपयोग होता है। संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत में उपयोग होता है। वन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत में उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। यूज न्यू फॉर्मेटिंग है। कौन है, यूज न्यू फॉर्मेटिंग नहीं है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, तो यूज न्यू फॉर्मेटिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है आगे, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। विंडोज 3.1 जो है कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। एसरैम। एसरैम जो है वो सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल एम। देखिए हम लोग टैब से भी बढ़ाते हैं, जितनी स्पेस बढ़ती है उसी तरह से कंट्रोल एम भी हम लोग दबाएंगे शॉर्टकट कमांड, तो उतना ही स्पेस पैराग्राफ बढ़ेगा। चलिए हम लोग एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करके देख ही लेते हैं ना। जैसे इस तरह से है, यहाँ पर टैब दबाए इतना स्पेस बढ़ा। चलिए अब यहाँ पर हमको कंट्रोल एम बढ़ाना, कंट्रोल के साथ एम बढ़ाए, बढ़ गया, देखिए पूरा बढ़ गया। फिलहाल हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे, नीचे आएंगे, कंट्रोल एम, देखिए बढ़ रहा है ना, टैब के काम कर रहा है। देखिए यहाँ 3 आ गया, बढ़ रहा है ना। इस तरह से भी बढ़ता है, पैराग्राफ को बढ़ाता है, क्या करता है? पैराग्राफ को बढ़ाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही मजा आएगा, आप लोग प्रतिदिन क्लास को हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और छोटे भाई समझकर हमें सपोर्ट की जरूरत है, लाइक जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर से ही इसमें बहुत से लोग जुड़ेंगे, उन लोगों को भी भला होगा, उन लोग वीडियो को देखेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैं तो कई बार आपको बोल चुका हूँ कि आपके पास लैपटॉप है तो दिन में बैठिए 2 घंटा और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को खोलिए और सारे ऑप्शन को पढ़िए, किस टैब में कितने ग्रुप हैं और कितने मेनू बार है, तो सभी ऑप्शन को याद रखेंगे तो इसी से आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम में। मेरी बात सही है, आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? शीर्ष टॉप जो है वो एक पेज मार्जिन का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनें। 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प को चुनना है, तो ये शीर्षक बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा पीछे आएंगे। प्रश्न क्या रहा है, डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट कहा जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? टाइमर बस जो है वह है कंप्यूटर बस नहीं है। क्या नहीं है? कंप्यूटर बस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस। क्या है? सी प्लस प्लस जो है पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो शॉर्टकट कहा जाता है। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे शॉर्टकट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पाई चार्ट केवल किसे प्रदर्शित कर सकता है? पाई चार्ट जो है वह डेटा की एक श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकता है, डेटा की एक श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? 1 होती है। कितनी होती है? डिफॉल्ट रूप से 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आज देखने को मिल रहा है। सिर्फ आप लोग क्लास को शांतिपूर्वक बनाकर जरूर देखिए। 20 से 25 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन का रिवाइज कराया जाएगा। आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं थ्योरिकल, बस रिवाइज करना है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछने की संभावना है। सवाल नंबर 40 से कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को डिस्प्ले करते हैं यानी स्प्लिट करते हैं, 2 या 4 भागों में बांटते हैं, तो विंडो कितने पेन में स्लिप होती है? तो 4 भाग में स्लिप होती है। कितने में? 4 भाग में। हम लोग स्लिप कहाँ से करते हैं? इस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए स्लिप ऑप्शन ही है, यहाँ आपको मिलेगा। ये आपको स्लिप ऑप्शन करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, व्यू में आपको विंडोज में मिलेगा। व्यू टाइप के विंडो ग्रुप में आपको स्लिप करने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। सवाल क्या कर रहा है कि डायल अप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न क्या करा कि कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, उसके बाद टेबल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि फॉर्मेटिंग को बदलने बिना एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? कह रहा है फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? तो राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट्स फार्मूला, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट्स फार्मूला, उसके बाद सिलेक्ट कॉपी करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक ऑन वेयर फार्मूला टू बी कॉपी, सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी, उसके बाद पेस्ट फार्मूला करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को किस मेनू से दे सकते हैं? रिव्यू। एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को रिव्यू मेनू से दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होता है। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है? आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एवरेज का। किसका? एवरेज का किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? रिस्टोर किया जा सकता है। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे रिस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? फाइल, उसके बाद सेव करेंगे। क्या करेंगे? फाइल, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे, उसे मौजूदा डॉक्यूमेंट को सहेजा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संवेदनशील उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संवेदनशील उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है? एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा को श्रृंखला को पूरा करती है? ऑटोफिल। क्या करती है? ऑटोफिल। कह रहा है कि श्रृंखला की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा को श्रृंखला को पूरा करती है? तो वह ऑटोफिल करते हैं। कौन करती है? ऑटोफिल। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितना तक जूम किया जा सकता है? 4 तक जूम किया जा सकता है। किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम 4 तक जूम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? तो सही जवाब इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला बार। क्या है? फार्मूला बार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने? स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट कंट्रोल एस। क्या है? अल्ट के साथ कंट्रोल और एस से हम लोग कुंजी, यह कुंजी है हटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न क्या करा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। तो एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप सबसे पहले मेलिंग करते हैं, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं, उसके बाद इन्वेलप और उसके बाद सिलेक्ट साइज और ओके करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि सूत्र इस प्रकार के हम लोग सूत्र लगाएंगे। टाइम और 2 3 2 23 34 का आउटपुट क्या होगा, तो 0.09930555 होगा। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। कहा कि एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके सामने है, सवाल लगता है एंड हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक एक जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन आपको मैंने कितना करा दिया, सोचिए, आपको क्वेश्चन मैंने करा दिया 60 क्वेश्चन का सीरीज है भाई, 60 क्वेश्चन का सीरीज है। लगभग आपका 50% मैंने 800-900 आपको क्वेश्चन मैंने करा दिया। बिल्कुल आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, कोई भी बात मैं बोलूँ तो जाकर वहाँ पर देखिए, रिवाइज कीजिए, वीडियो की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लीजिए और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जाकर रिवाइज कीजिए और टाइपिंग भी जरूर कम से कम 2 घंटा तो करना ही हर हाल में करना है। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।